तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सबसे स्पेशल टॉपिक हनुमान जयंती के ऊपर। तस्य अदिति चौबे जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी और लाल एक्सपर्ट भी है, तो इनसे जान लेते हैं हनुमान जयंती के बारे में कुछ। सबसे पहले तो इसको हनुमान जयंती नहीं बोलेंगे, हनुमान जन्मोत्सव बोलेंगे, क्योंकि जयंती मरे हुए लोगों की मनाई जाती है और जन्मोत्सव जो है वो हम हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं, कई चीर कालों से मना रहे हैं और आगे भी मनाएंगे, इसलिए इसको जन्मोत्सव ही कहेंगे। आप भी इसको आगे से जन्मोत्सव ही कहें। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया जयंती नहीं जन्मोत्सव बोलते, तो हम लोग आज से जयंती नहीं जन्मोत्सव ही बोलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जन्मोत्सव की डेट कौन सी है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 1 तारीख को है, 2 तारीख को या 3 तारीख को भी बोला है बहुत से लोगों ने। तो हम इनसे जान लेते हैं कि कौन सी डेट है। जैसे कि महोत्सव मनाया जाएगा, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को जन्मोत्सव मनाया जाएगा, हनुमान जन्मोत्सव। और इस बार 2 तारीख को पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, तो 2 तारीख को ही जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो ठीक है, 2 तारीख को ही कंफर्म है कि 2 तारीख को ही हम जन्मोत्सव मनाएंगे हनुमान जी का। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम हमारे जीवन की सारी जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से हम अपनी जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, उनको दूर कर सकते हैं। इसमें से एक है कि हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आपने बताया कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ करने के बहुत सारे नियम होते हैं, तो वो नियम कौन कौन से होते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ सुबह 4 बजे प्रातः काल उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके, जैसे कि आपके घर में नर्मदा जल या गंगा जल हो, उससे स्नान करके लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार 21 बार आप कर सकते हैं। इससे आपको हनुमान जी की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने जीवन में होती है, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे कि बहुत से लोगों को हनुमान जी को अपने स्वप्न में देखना चाहते हैं, तो वो कैसे क्या करें जिससे कि उन्हें दर्शन प्राप्त? जी, वो जैसे कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ बताया, ऐसा ही पाठ मंगलवार से शुरू करें। सुबह 4 बजे 21 बार 11 बार हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें और 40 दिन तक लगातार करें, तो स्वप्न में या प्रत्यक्ष अपने साथ में हनुमान जी की अनुभूति जरूर आपको होगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, ऐसा मैंने किया है वो उपाय। और जैसा कि ये भी बोलते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा में ये भी लिखा है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो वो अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां क्या है? जी, अष्ट सिद्धि और 9 निधि है, जिनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। अष्ट सिद्धि के नाम है अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व तथा वशिष्ठ है। तो जैसा कि अभी हमने अष्ट सिद्धियों के बारे में जाना, अब हम इनसे जान लेते हैं 9 निधियां कौन कौन सी होती है। 9 निधि के नाम मैं अब आपको बताऊंगी। पदम, महापदम, नील, मुकुंद, कुंद निधि, मकर, शंख निधि, कश्यप, खर्व निधि, यह 9 निधियां हैं। तो जैसा कि अभी हमने इनसे 9 निधियों के बारे में भी जान लिया, जैसे कि हम हनुमान जी की साधना करने बैठेंगे तो हमें चमेली का तेल लेना है या घी लेना है, तो हम क्या ले सकते हैं जिससे कि हनुमान जी की कृपा हम पे प्राप्त हो? जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या पाठ करने बैठेंगे या माला मंत्र करने जो भी बैठेंगे हम, उसके लिए हमको चमेली का तेल का दीपक जलाना है। चमेली का तेल का दीपक किस काम में आएगा हम बता देती हूँ कि यदि आपके ऊपर में झूठे कोई आरोप में आप फंस रहे हो, बार बार फंसने के योग बन रहे हो बिना गलती के भी, या आपका कोई कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस चल रहा हो, तो आपको चमेली के तेल का दीपक लगा के पाठ करना चाहिए। और घी का दीपक हम लगा के तब करेंगे जब हमारे घर में हमको कोई मांगलिक कार्य करना हो। जैसे बहुत से लोगों का लाल किताब में है कि मंगल बद होता है, तो मंगल बद वाले लोगों को घी का दीपक लगाना चाहिए, जिससे कि मांगलिक कार्य उनके घर में हमेशा होते हैं। तो अब हम इनसे जान लेते हैं कि व्यापार वृद्धि के बारे में कुछ, जो कि बहुत से लोग व्यापार करना चाहते हैं जिनसे सफलता नहीं मिल पाती, तो वो क्या करे जिससे उन्हें सफलता मिले इसमें? व्यापार वृद्धि के लिए आप सिंदूरी कलर की लंगोट हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं महोत्सव के दिन। और हनुमान जी को चोला चढ़वा सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लाल कलर की एक धोती लंगोट जिसे बोलते हैं वो आप चढ़ाइए हनुमान जी को, जिससे आपके व्यापार में बहुत वृद्धि होगी। तो जैसे कि आप वृद्धि व्यापार का तो हो गया, जिसको जॉब नहीं मिलती, बहुत टाइम से लोग जॉब का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप 108 तुलसी के पत्ते लेंगे, उस पर राम नाम लिखेंगे और हनुमान जी को अर्पित करेंगे जन्मोत्सव के दिन। इससे आपकी सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको सफलता नहीं मिल पा रही, उनको भी सफलता मिलेगी। और जो दूसरी फील्ड में जॉब ढूंढते रहते हैं या कम समय में आपकी जॉब छूट जाती, बार बार जॉब बदलना पड़ता है, ये भी नहीं होगा उनके साथ। अच्छा, तो जैसा कि आपने ये सब बताया, और अगर कोई हनुमान जयंती वाले दिन नहीं चढ़ा पाता ये सब चीजें, तो वो कब चढ़ाए थे? वो फिर मंगलवार या शनिवार को चढ़ा सकते। और जैसा कि इसमें नियम भी करने पड़ेंगे कुछ?
जैसे आपको नियम बताया वैसे ही करना। ठीक है। और जैसे क्या बोलते हैं, एक ही बार चलाना है या हर मंगलवार, कितने मंगलवार तक चला सकते हैं? ये आपको अगर जन्मोत्सव के दिन करते हो तो सिर्फ हर जन्मोत्सव के दिन कर सकते हैं, और अगर आपको हमेशा करना है तो 11 मंगलवार 11 शनिवार से चढ़ा सकते हैं। तो जैसे सलग 11 शनिवार करें या 11 मंगलवार करें या एक एक गैप कर करें, जैसे 11 मंगलवार ये आपको लगातार कंटिन्यू ही करना है। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते जी, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा गया है चारों जुग प्रताप तुम्हारा, तो उनके अलावा कौन ऐसा हो सकता है कि हम उनके लिए कुछ करें और वो हमको ना दे। जैसे कि अब हम इनसे जान लेते हैं कि जैसे बहुत समय से कोई पीड़ित है और वो इस हनुमान जयंती पर ऐसा क्या करे जिससे उसकी समस्याएं हल हो, वो पीड़ित ठीक हो जाए। जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई अगर लंबी बीमारी से पीड़ित होगा, उसके लिए हम सबसे छोटा सा उपाय और बहुत अच्छा कारगर उपाय है, 100% इसका रिजल्ट आता है कि आप बाहु का पाठ, हनुमान बाहु का पाठ आप कर सकते हैं। ये आपको 21 दिन तक लगातार करना है। छोटा सा पाठ है, 20 से 25 मिनट इसको करने में लगता है। तो जैसा कि आपने बताया बाहु पाठ, तो ये कहाँ पर मिल सकता है? ये आपको मार्केट में उपलब्ध रहती है, बुक में मिल सकता है। छोटा सा पाठ है, आप नियमित कीजिए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन से शुरू कीजिए, नियमित 21 दिन तक कीजिए, आपको बीमारी में बिल्कुल आराम मिलेगा इससे। ठीक है, तो भाई जो भी बीमार है वो ये पाठ का इस्तेमाल जरूर, पाठ का प्रयोग जरूर करें। तो अब हम इनसे जान लेते हैं एक सबसे स्पेशल उपाय जो कि आप इस जन्मोत्सव कर सकते हो, जिससे आपकी समस्याओं में सबसे ज्यादा हल मिला। आपकी जो कोई भी विश हो, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी हो और पूरी करना हो, तो आपको 11 मंगलवार करना है। 11 मंगलवार तक एक पान का बीड़ा हनुमान मंदिर में उस विश को बोलकर रख के आए, आपकी विश 11 मंगलवार के भीतर ही पूरी हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि 11 मंगलवार तक हमें पान बेड़ा, मतलब जिसको बोलते हैं मीठा पान चढ़ाना है। कौन सा पान चढ़ाना है? मीठा पान गुलगन वाला चढ़ाना है, जो कि हनुमान जी का सबसे प्रिय है। और एक प्रिय भोग भी बता दीजिए। हनुमान जी का प्रिय है कि बूंदी के लड्डू भी उनको पसंद है, गुड़ का प्रसाद आप चढ़ा सकते हो, और पान भी अति प्रिय है हनुमान जी को, ये सब आप चढ़ा सकते हो। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया ये सब भोग है, तो ये चढ़ाइए और अपनी समस्याओं का हल लीजिए। जय श्री राम। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। हो।